नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम चुनाव का डंका बज चुका है। 9 मार्च या 10 मार्च किसी भी दिन राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकते हैं और इसी के साथ आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। इस चीज की हलचल क्यों तेज है? इसलिए क्योंकि 8 मार्च और 9 मार्च को दिल्ली में बहुत सारे उद्घाटन कार्यक्रम हो रहे हैं। चुनाव नई सरकार को चुनने का, चुनाव नई उम्मीद को चुनने का, चुनाव नई अपेक्षाओं पर खरे उतर पाने का। चुनाव का एक और मतलब है पुराने रिपोर्ट कार्ड को सबमिट करने का। 2017 में जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने ये दिल्ली वासियों से वादा किया था कि वो दिल्ली में कूड़े का निस्तारण करेंगे, कूड़े की समस्या को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दिया था और इस चीज को पूरा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सिविलियंस के बाद अगर किसी के पास है तो वो नगर निकाय के पास है, क्योंकि नगर निकाय की यह जिम्मेदारी है कि वो तमाम जगहों से कूड़े का निस्तारण करे। भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा इस तरफ एक नया कदम उठाया गया है। कूड़े की गाड़ी की संख्या जो कि प्रति वार्ड मात्र 3 थी, उसे बढ़ाकर 16 कर दिया गया है और इस चीज को हरी झंडी दिखाई है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने। साथ ही साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में लीडर ऑफ हाउस की भूमिका में छैल बिहारी गोस्वामी ने, छैल बिहारी गोस्वामी के गृह वार्ड नैना वार्ड से इस चीज की शुरुआत हुई है और आज लगभग उनके द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार अब प्रति वार्ड 46 कूड़े की गाड़ियां रहेंगी जो सुबह से लेकर शाम तक कूड़े के निस्तारण की समस्या को हल करेंगी। भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम द्वारा यह कदम चुनावों से ठीक पहले भले ही उठाया गया हो, लेकिन हां, इससे वो एक चीज स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया वायदा हमने पूरा किया। इस मौके पर आदेश गुप्ता मौजूद थे। साथ ही साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में लीडर ऑफ हाउस और पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हमने नए नए आयाम खड़े किए और उसी के तहत आज आपने देखा है ये हमारी गाड़ियां हमने नई चलाई हैं। अभी तक एक वार्ड में लगभग 3 गाड़ी चलती थी कूड़े की जो डोर टू डोर कलेक्शन करती थी। अब 3 की बजाय प्रत्येक वार्ड में 16 गाड़ी चलेंगी और ऐसा नहीं है 2-3 घंटे के लिए, सुबह से लेकर रात तक ये गाड़ी पूरे वार्ड में रहेंगी। और इसके साथ साथ 16 कूड़े की गाड़ी के साथ साथ 15 ई रिक्शे कूड़े के लिए और 15 साइकिल रिक्शा रेड़े, मतलब आप मान के चलिए 46 व्हीकल सिर्फ कूड़े का निस्तारण करने के लिए प्रत्येक वार्ड में लगाए जा रहे हैं आज से। दिल्ली में अप्रैल माह में नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। रोटेशन पॉलिसी लागू हो गई है। इसके अनुसार अब कोई भी कैंडिडेट जो कि पूर्व में पार्षद है 2017 से 2022 के कार्यकाल में, वो चुनाव अपने गृह वार्ड से नहीं लड़ पाएगा। फिर भी तमाम तरीके के उद्घाटनों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है और यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इनके लिए कार्य सर्वोपरि है। इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव के मुकाबले बेहद ही रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक प्रचंड लहर पर सवार है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने काडर वोट के जरिए इस लहर को रोक पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता डेवलपमेंट मॉडल की बात करने को कहते हैं और आम आदमी पार्टी के पास उसका फिक्स्ड काडर वोट उसकी वेलफेयर स्कीम से है। तो एमसीडी में क्या इस बार भगवा लहराएगा या आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स आपको नेशन लाइव पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।